नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 10 का जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी 5वां लेसन इसको पढ़ने चल रहे हैं, जिसका नाम क्या है, अल्टरनेट सीरीज़ या फिर इसी को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है, और आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। क्योंकि आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी जानकारी है आप लोगों को बराबर मिलती रहे। जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आपको क्या होता रहे, प्राप्त होता रहे। आगे देखते हैं, हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ने चल रहे हैं। तो समांतर श्रेणी सबसे पहले बात कर लेते हैं, समांतर श्रेणी क्या होता है, इस पर बात कर लेते हैं। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि अगर कोई भी श्रेणी दी गई हो, ठीक है, श्रेणी कहें या श्रृंखला कहें, तो उस केस में क्या होता है कि अगर कोई श्रेणी दी गई है, कैसे, तो पहले इसको समझ लो क्योंकि एग्जाम्पल से हम समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे हमारे पास ये एक श्रेणी दी गई है भाई, तो करना क्या है, अगर प्रत्येक पद के पहले वाले पद को घटाया जाए, अगर अंतर समान आता है, फिर से ध्यान सुनिएगा, प्रत्येक पद के पहले वाले पद को क्या किया जाए, घटाया जाए, तो अंतर अगर समान आता है तो दी गई श्रेणी कैसी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि पहले पद पे दिमाग मत लगाइए, क्योंकि कुछ लोग जो खुरापाती लोग होते हैं उनके मन में चला करता है कि हम पहले वाले पद से घटाने किसको घटाएंगे, तो इसलिए इसके पहले कोई पद नहीं, तो इससे कुछ नहीं घटाना है। जब भी घटाएंगे हम कहाँ से घटाएंगे, सेकेंड पॉइंट से घटाएंगे। तो जैसे हम 4 से 2 घटाते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 2, और फिर उसके बाद अगर चलते हैं तो 6, और 6 के पहले कौन है, 4, 2 घटाएं मतलब फिर घटाएं कितना आ जाएगा, 2, और वहीं अगर 8 से पहले घटाते हैं तो फिर कितना आ जाएगा, तब भी आ रहा है 2। यानी हम ये कह सकते हैं कि दी गई श्रेणी कैसी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई श्रेणी दी गई है उसमें प्रत्येक पद के पहले वाले पद को अगर घटाया जाता है और उसके बीच का जो अंतर आता है उसे क्या कहते हैं, मतलब अंतर आता है समान, तो इसको क्या कहते हैं, एक प्रकार से दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। और उस अंतर को सर्वांतर कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वांतर, और इसे डी से प्रदर्शित किया जाता है, वो आगे लिखाएंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। वहीं अगर जैसे मान लीजिए अगली श्रेणी दी गई है, 1 है, 3 है, फिर 7 हो जाए, 9 हो जाए, फिर 15 हो जाए, 25 हो जाए, मतलब ऐसे 19 फिर 25, तो इस केस में हम अंतर निकालेंगे। तो अंतर यहाँ देखो भाई, 3 से 1 घटाएं कितना आ जाएगा, 2, और 7 से अगर हम 3 घटाते हैं तो 4 आता है, और 9 से अगर हम 7 घटाते हैं तो फिर 2 आता है, और 15 से अगर हम 9 घटाते हैं तो 6 आता है, और 19 से 15 घटाते हैं तो फिर 4 आता है। तो इस केस में क्या है, अंतर समान नहीं है। इसलिए अगर ऐसी कोई श्रेणी मिलती है जिसके मतलब प्रत्येक पद से उसके पहले वाले पद को घटाया जाए और अंतर समान ना आए, तो उस केस में दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो हम लोग आगे देखते हैं, मान लेते हैं कोई श्रेणी दी गई, उसका प्रथम पद क्या है, ए है, और सर्वांतर हमारे पास क्या है, डी है। तो वो श्रेणी क्या हो सकती है उस पर बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रथम पद हो जाएगा, फिर हमको पता है कि अंतर अगर निकालते हैं तो एक समान आता है, अंतर यहाँ डी है, तो इसमें अगर डी को बढ़ाते चलें ऐसे, तो ये इस प्रकार से समांतर श्रेणी बनेगी। हाँ, एक बात और, क्योंकि हम यहाँ सूत्र का निगमन करने वाले हैं, तो सूत्र कैसे निकालेंगे इसको समझिए पहले। यहाँ डी, पहले पद में डी नहीं होता है, दूसरे पद में 1 डी, तीसरे पद में 1 डी, चौथे पद में दूसरे पद में कितना है, 1 डी है, तीसरे पद में 2 डी है, और चौथे पद में 3 डी है, और 5वें पद में 4 डी है। अगर डी की संख्या को देखें तो क्या है, जो पद चल रहा है उससे एक कम है। तो अगर हम कह दें एनवां पद, कौन सा पद, एनवां पद, तो एनवां पद बनेगा ए प्लस एन में से 1 घटाएंगे इंटू डी, तो समांतर श्रेणी का एनवां पद क्या बनेगा, समांतर श्रेणी। ठीक है, वे बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका एनवां पद।
हिंदी में लिख सकते हैं, या AN या TN। कुछ बुकों में AN दिया है, कुछ में TN दिया है। हाँ, एक विशेष जानकारी देना चाह रहे हैं, ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये कक्षा 10 में भी है और कक्षा 11 में भी पढ़ना है इसको, ठीक है। इसलिए जो भी कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं वो भी इसको ध्यान से मतलब समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो दिया गया है A + n-1 इंटू D, तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा। यहाँ A क्या है, तो A यहाँ प्रथम पद है, श्रेणी का क्या है, प्रथम पद, और D क्या है यहाँ सर्वांतर, और n क्या है पदों की संख्या, ठीक। वहीं एक बात और कर लें, अगर हम मान लें हमारे पास अंतिम पद कुछ दिया हो तो अंतिम पद हमारे पास यही बनेगा। तो अगर हमारे पास अंतिम पद की बात की जाए, अंतिम पद को डिनोट करते हैं L से, और L बराबर भी यही होता है n-1 इंटू D। तो ये भी इम्पोर्टेंट सूत्र है, ये इतने सूत्र हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट सूत्र, ये हो गया सेकंड सूत्र। आगे बढ़ते हैं और वहीं एक चीज़ और पूछ लिया जाए, अंत से nवां पद, तो अंत से nवें पद के लिए सूत्र बनेगा L-n-1 इंटू D। अंत से कौन सा पद, nवां पद। क्लियर हुआ। L यहाँ अंतिम पद है, n पदों की संख्या है, लिख चुके हैं, और D क्या है, D आपका सर्वांतर है, 1 तो 1 ही होता है। इसके बाद अगर समांतर श्रेणी दी है उसके पदों के योगफल की बात करें, ठीक है, तो उसका भी सूत्र लिख दे रहे हैं। योगफल को ऐसे डिनोट करते हैं क्योंकि इंग्लिश में होता है सम, ठीक है। तो यहाँ जो बनेगा समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, तो इसको Sn से डिनोट करते हैं, और सूत्र होता है n/2 और 2a + n-1 इंटू D। एक सूत्र आपके पास ये होता है, और Sn बराबर दूसरा ही सूत्र होता है n/2 और a + L। यहाँ L क्या है, L श्रेणी का अंतिम पद है। क्लियर है। तो इतने सूत्र जो हम लिखाए हैं, इस पूरे टॉपिक में इतने ही सूत्र लगेंगे। एक बात और बताना चाह रहे हैं, D का मान निकालने के लिए हम पहले बता चुके हैं कि प्रत्येक पद के पहले वाले पद को घटाया जाएगा। तो जैसे हमारे पास ये है दूसरा पद, तो दूसरे पद को हम A2 लिखते हैं -A1, और A3 -A2, A4 -A3, और A5 -A4, और A6 -A5, और A7 -A6। यानी प्रत्येक पद से हम पहले वाले पद को क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर अंतर समान आता है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं होगी। और जो अंतर समान आएगा तो उस अंतर को सर्वांतर भी कहते हैं और D से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया समांतर श्रेणी का यानी किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया गया है हमारे पास, कितना 4n-3। तो इसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया गया हो, nवां पद दिया रहे और 25वां पद पूछे, 20वां पद पूछे या 17वां पद पूछे, यानी कोई भी पद 100वां 200वां जो भी पूछे, ठीक है, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ वहाँ जो पद पूछे वो रख लीजिए। कैसे, जैसे मान लेते हैं हम पहले, माना an बराबर दिया गया है 4n-3, ठीक है, तो हमको 25वां पद ज्ञात करना है, तो A25 ज्ञात करना है। तो अब यहीं n के स्थान में कितना रख देंगे, 25, तो n के स्थान पे 25 हो जाएगा। तो 4 × 25 - 3, 25 चौके कितना होता है 100, और माइनस का 3, तो कितना आ जाएगा 97। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अभी जो सवाल हम बता रहे हैं इनमें सूत्र का विशेष कोई यूज नहीं है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 2, समांतर श्रेणी का nवां पद दिया गया है 3n-2। ठीक है, तो उस केस में आपको श्रेणी ही ज्ञात करनी है। अगर श्रेणी पूछता है तब क्या करेंगे, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना
an बराबर 3n-2। तो सबसे पहले हम n के स्थान पे 1 रखते हैं, 1 रखें कितना आएगा 3 × 1 - 2, तो 3 × 3, 3 से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 1। फिर 2 रखेंगे तो 3 × 2 - 2, 3 दूना 6, 6 से 2 जाएगा 4 आ जाएगा। और 3 रखते हैं 3 × 3 - 2, 3 त्रिका 9, 9 से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 7। और 3 × 4 मतलब 4 रख देते हैं तो 3 × 4 - 2, 3 चौक 12 यानी 10। आगे इसी प्रकार रखते जाते हैं तो 4 पद निकाल लेते हैं, पर्याप्त है। देखते हैं तो एक पद हमारे पास 1 आ रहा, दूसरा कितना आ रहा है 4, फिर 7, फिर 10। तो श्रेणी इसी क्रम में बनेगी क्योंकि बीच का अंतर कितने का मिल रहा है 3 3 का, ठीक है, तो अंतर भी समान आ रहा है। तो समांतर श्रेणी जो हमको मिलेगी वो मिलेगी का 1, फिर कितना है 4 है, फिर कितना है 7 है, फिर कितना है 10। और इसी प्रकार ये क्या बनेगी श्रेणी बनेगी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न नंबर 3, 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं, ठीक है, यानी कितनी संख्याएं हैं जो कि 2 से क्या है विभाज्य हैं। पहले इस टॉपिक को समझिएगा, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा और इतने को। तो हमको सबसे पहले 2 अंकों की संख्या लेनी है, वो भी 2 से कटनी चाहिए। तो 2 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है 9 में 1 अंक होता है, ठीक है, तो 10 से शुरू होगा और कहाँ तक चलेगा 100 में 3 अंक होते हैं, तो ये नहीं हो सकता है, 99 हो सकता है, लेकिन 2 से कटने वाली संख्या। तो सबसे पहले हम लिखते हैं श्रेणी। तो हमारे पास श्रेणी क्या बनेगी उस पर बात कर लेते हैं। दो अंकों की 2 से विभाज्य संख्याएं तो क्या होंगी हमारे पास, देखते हैं। तो 2 4 6 लिख सकते थे, लेकिन इसमें अंक एक ही होता है। अंक कितने होने चाहिए 2 अंक होने चाहिए। तो शुरू कहाँ से करेंगे 10 से, 10 2 से कट जाता है, तो श्रेणी बनेगी 10, 10 के बाद फिर कौन सी संख्या 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, फिर आगे डाट डाट डाट, और लास्ट में 99 होता है, लेकिन 2 से कटेगा नहीं, उसके पहले वाली संख्या 98 होती है, तो 98 2 से कट जाएगा। क्लियर। तो हमने 2 अंकों की वे संख्या ले ली जो 2 किससे क्या है विभाज्य है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारे पास एक श्रेणी बन रही है। तो कभी कभी ऐसे दे करके श्रेणी भी पूछ सकते हैं, तो श्रेणी आपकी बन गई अगर श्रेणी पूछता तो। लेकिन इसमें कह रहा कितनी संख्याएं हैं, पदों की संख्या निकालनी हमको, कितने पद हैं। तो इसमें देखते हैं प्रथम पद यानी a बराबर 10 प्रथम पद होता है आपका, और सर्वांतर देखते हैं तो दूसरे पद से पहले पद को घटा लेते हैं, 2 आ जाएगा। अंतिम पद देखते हैं तो क्या दिया है 98 दिया है, और n आपको ज्ञात करना है। और हमारे पास l बराबर सूत्र क्या होता है a + n-1 इंटू डी। इसके स्थान पर रख देते हैं 98, और यहाँ हो जाए कितना 10, और n-1 इंटू डी। 10 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो हो जाएगा 2 × n-1, 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 88, 2 इधर गुणा इधर गया तो भाग, तो n-1 2 से काट दे इसको, 2 चौके 8 2 चौके, तो n-1 बराबर इतना आएगा। तो n वहीं रखो, इसको इधर भेज दो, तो n बराबर हो जाएगा 44 प्लस का 1 यानी का कितने 45। तो 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जो कि 2 से कट सकती हैं, यानी 2 से विभाजित हो सकती हैं। तो 45 संख्याएं हो सकती हैं जो कि कट जाएंगी। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो कि 3 से क्या है विभाज्य हैं। तो प्रक्रिया वही है, दो अंकों की 3 से विभाज्य संख्याएं तो क्या मिलेगी 2 अंकों की होनी चाहिए। कितने अंकों की 2 अंकों की। तो 10 से शुरू करते हैं, लेकिन 10 2 3 से कटेगा नहीं, 11 भी नहीं कटेगा, 12 कटेगा। तो 12 में 3 बढ़ा दिए 15 भी कट सकता है,
18 भी कट सकता है और 21 भी कट सकता है, और वहीं लास्ट वाली संख्या देखें तो 99 भी कट सकती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर श्रेणी पूछे तो यहीं तक करना है, लेकिन कितने पद पूछे गए हैं या कितनी संख्याएं हैं तो इसके लिए फिर वही प्रक्रिया जो इसके पहले बताएं। a बराबर 12 और d बराबर देखें तो 15 माइनस 12 बराबर 3 और l बराबर देखें तो 99 और n बराबर देखें तो क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ। अब l बराबर सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो l की वैल्यू देखें तो 99 है, इधर देखें तो 12 है और इधर n माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। 12 घटाएंगे, चलो डायरेक्ट ना घटाएं, तो 99 माइनस का 12 और n माइनस 1 इंटू 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 87 लगभग। 9 से 2 जाएगा 7 और 9 से 1 जाएगा 8। 3 इधर गुणा, इधर गया तो भाग, तो n माइनस 1 बराबर इतने। 3 से काट दो इसको तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 बचेगा और 3 9 27, तो कितना आ जाएगा 29। तो इधर हो जाएगा 29, इधर हो जाएगा n माइनस 1, तो n बराबर हो जाएगा 29 और प्लस का 1 ये इधर आएगा। ठीक है, तो n बराबर हो जाएंगे कितनी संख्याएं 30। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है? एक श्रेणी है जो कि 5, 10, 15, 20, 25 मतलब ऐसे बढ़ रही है और इसका हमको 16वां पद ज्ञात करना है। तो करेंगे कैसे, देखते हैं। तो इसमें समांतर श्रेणी की कंडीशन लागू हो रही है, 5 का गैप है। ठीक है, तो पहला पद हो गया, सर्वांतर लिख लेते हैं 15 माइनस, चलो ठीक है 10 माइनस 5 ही कर लो। इन दोनों घटा लो या इन दोनों घटा लो, कितना आ जाएगा 5। क्लियर हुआ। हमको निकालना क्या है यहाँ, 16वां पद ज्ञात करना है, यानी n इक्वल कितना दिया है 16। ठीक, और an यानी a16 क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो यही लिख लेते हैं, कन्फ्यूजन तो नहीं है इस पर। तो an बराबर सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू का d। अब a के स्थान पे 16 रख दो, n के स्थान पे, तो a हमारे पास 5 है, 16 माइनस 1 हो जाएगा और d का भी मान 5। घटाओ 1 बचेगा यानी 15, ओह हाँ 15 ही बचेगा। 15 गुणे 5, 15 पचे 75, 75 में 5 जोड़ देंगे 80। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रखे हैं और इसका 13वां पद ज्ञात मतलब दिया गया है। उसके बाद कह रहा है तो श्रेणी का 25वां पद ज्ञात कीजिए और साथ में श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन अलग अलग आ जाए कि 25वां पद ज्ञात कीजिए, श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो हम एक में ही समझा देते हैं क्योंकि हमारा मेन मुद्दा क्या है, समझाना। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो कोशिश करेंगे फिर से हम एक बार इसको समझाने की। तो दिया गया हमारे पास, तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम पद दे रखे हैं, प्रथम पद यानी a 7। 13वां पद दे रखे हैं, 13वां पद के लिए हम लोग क्या करेंगे, an इक्वल सूत्र यूज कर लेते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ अगर 13 रख दें तो ये 13 बन जाएगा। a की वैल्यू 7 दे रखे हैं, d का मान पता नहीं, लेकिन n यहाँ 13 रख रहे हैं तो 13 ही रखेंगे ऐसे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 35, क्योंकि इसका मान दे रखे ना a13। इधर प्लस इधर गया तो माइनस, ये हो जाए कितना 12 और d घटाएंगे इसको तो 35 से अगर 7 जाता है तो 15, 15 7 गया तो 8 और 2, 12 इधर गुणा इधर गया तो भाग, हो जाएगा 7 चौक 28, 3 चौक 12, तो d बराबर हो जाएगा 7 चौक 3 चौक। इतनी बात समझ में आई। मतलब इसको 4 से काट देते हैं, इसको भी 4 से, तो 4 से 28, 4 3 12। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निकालना क्या है 25वां पद। तो हमारे पास n इक्वल सूत्र लिखा ही होगा, ये लिखा है, इसी का यूज कर लेते हैं और n के सामने 25 रख लेते हैं। तो a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। अब देखते हैं तो a का मान 7 है, 25 से 1 जाएगा 24 हो जाएगा और 7 और ये हो जाएगा d की वैल्यू। अब देखते हैं तो 3 8
3 8 24, तो 7 और 7 8 56, 56 में 7 जोड़ देंगे 63, तो A25 की वैल्यू कितनी आ गई? 63। वहीं अगर आपको श्रेणी ज्ञात करनी, तो श्रेणी A होती है, A प्लस डी होती है और A प्लस 2D होती है, आगे फिर डॉट डॉट होता है। A का मान 7 रख लीजिए और आगे 7 फिर 7/3, ये D का मान। फिर आगे 7 प्लस 2 गुणे 7/3, फिर आगे डॉट डॉट। अब देखते हैं तो 7 लिख लेते हैं, 3 से तो 21 हो जाएगा, 21 में 7 जोड़ दीजिए तो 21 7 कितना होता है? 28/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 3 21 और ये हो जाएगा 2 7 14, जोड़ कितना आएगा? तो 35, 35/3। इसी प्रकार ये श्रेणी बन जाएगी। तो श्रेणी हमारे पास कुछ इस प्रकार आएगी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो हमारे जो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे क्या कीजिए, संपर्क कीजिए, और जो भी क्वेश्चन ना लगे उसको व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर दें तो उसका सॉल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।